स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज 20 अगस्त संडे है और हम जैसा कि ना डेली एनालाइज तो करते आ रहे हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि वीकली एनालाइज भी करें हर वीक के स्टार्ट में। हम जो है वो 21 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक का जो वीक आने वाला है उसके हवाले से एनालाइज करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ये वीक जो है वो बेहतर से बेहतर हम एनालाइज कर सकें और जितनी पिछली एनालाइज रही हैं उनको आप अगर देखें तो हमारी एक्यूरेसी बहुत बेहतर है। वैसे भी खैर मैं तो ये ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप इसको जो है वो देख के खुद ही फैसला कर सकते हैं। हमारा मेथड थोड़ा क्लोज बेस पे और वेव्स के बेस पे है, लेवल्स के बेस पे। तो ज़्यादातर जो है वो समझ नहीं आ रहा, मतलब उन लोगों को जो पैटर्न या इंडिकेटर इस टाइप जी की जो ट्रेडिंग करते हैं या एनालाइज करते हैं उनके थोड़ा सा जो है उनके लिए मुश्किल लग रहा है। तो हमारे चैनल के अंदर जो है वो प्लेलिस्ट में लर्निंग बेसिस वीडियोस मौजूद हैं जो हमारे मेथड से ही रिलेटेड है। मैंने उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं बताई, सिर्फ हमारे मेथड पे जो काम करने के लिए जिन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए मैंने वही बताई हैं और वहाँ से आप वो अच्छे से देख के समझ लें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे मेथड के बेस पे जो है वो काम करना मुश्किल है। जैसा कि मैं पहले बताता आ रहा हूँ कि फ़ंडामेंटल में फॉलो नहीं करता, बस यही होता है कि फ़ंडामेंटल के अंदर हमें अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है हमारी एनालाइज बेस पे तो हम उसी हिसाब से न्यूज़ में भी ट्रेड करते हैं। शुक्र है कि हमारे लेवल्स जो है वो फंडामेंटल के हवाले से भी कोई ऐसा नहीं है कि वो लेवल फेल हो जाएं, और ये आप पिछला रिकॉर्ड देख के भी समझ सकते हैं। तो ये वीक का स्टार्ट जो आ रहा है कल से 21 अगस्त से, उसके हवाले से हम एनालाइज करेंगे। ये डे का चार्ट है, ये लॉन्ग टर्म पोजीशंस के लिए है। इसमें आपने डे क्लोज को देखना है। यहाँ H4 की जो है वो पोजीशन नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो डे क्लोज बेसिस पे ही आप इसको देख सकते हैं। जिस तरह कुछ दोस्त कह रहे थे कि हम जो है वो थोड़ा सा होल्ड ट्रेड भी करते हैं, लेकिन हमें छोटे टाइम फ्रेम में जो है वो होल्ड ट्रेड में जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलें वीकली एनालाइज कर लेते हैं। इसमें यह कि आप होल्ड ट्रेड भी आसानी से कर सकते हैं लेवल टू लेवल। तो इसमें आपने डे क्लोज बेस पे ही देखना है, H4 के क्लोज के बेस पे नहीं देखना। अब जिस तरह वो होता है कि हम H4 के क्लोज के बेस पे जो एनालाइज डेली बेसिस पे देते हैं, तो आपने देखा कि हमारी जो डेली की एनालाइज होती है, जो हमारे टारगेट्स होते हैं वो डेली के डेली जो है वो फाइनली हिट हो जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो H4 के लेवल्स हैं इसलिए वो एक दिन में हो जाते हैं। अब ये वीकली है तो इसको हम जो है वो डे के क्लोज के बेस पे करेंगे ताकि ये जो है पूरा वीक हम इसको मॉनिटर कर सकें। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइम जो पोजीशन है इसकी, जैसा मैं पिछले टाइम से कहता आ रहा हूँ कि 83 ये ब्रेक करे और यहाँ क्लोज करे तो फिर हम मज़ीद सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। फ़िलहाल मार्केट की पोजीशन जो अभी नज़र आ रही है, ये डे क्लोज हुआ है और वीक क्लोज जो हुआ है वो 83 से ऊपर है। अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन मार्केट के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा मौजूद है अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन इसमें है। अब ज़ाहिर है ये वीकली है तो उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। मुझे इस तरह लगता है कि या तो ये क्लोज है 89 पे, तो ये ओपन होने के बाद शायद 93, 95
4 5 या यहाँ तक जाने के बाद ये दोबारा नीचे आए, और नीचे का एरिया जो है मुझे यहाँ कोई प्रॉपर एरिया है नहीं, लेकिन ये है कि ये मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ये एरिया टेस्ट करे शायद 76 वाला शायद। तो ये टेस्ट करने के बाद आप थोड़ा सा देखिएगा, इसका डे क्लोज जो है वो इसके ऊपर लगे दोबारा। तो ये इस एरिया के नीचे डे क्लोज जब तक नहीं करता तब तक ये मज़ीद सेलिंग की तरफ इसका जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और मुझे ये लग रहा है कि इस तरह की मूवमेंट होने के चांस हैं। ये पहले 95 तक जाए, उसके बाद जो है वो इस एरिया को 76 को टेस्ट करे, लेकिन ये अपना क्लोज जो है मुझे लगता है कि ये 84 वाला जो लेवल है इससे ऊपर ऊपर रखे, तो फिर यहाँ से ये जो है वो बुलिश हो सकता है। लेकिन आप ये अच्छे से जहन में रखिएगा कि ये एरिया अगर टेस्टेड रहा, टेस्टेड का मतलब आप समझते होंगे कि जिस तरह सिर्फ लेवल ब्रेक ना हो। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये शेडो इस तरह की अगर पोजीशन से ये टेस्ट करता है इस एरिया को, और यहाँ से अगर ये रिवर्स ले लेता है, तो फिर मुझे ये लगता है कि ये जो है वो यहाँ तक आएगा। ये है डे के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसमें आपने यहाँ पर मॉनिटर करना है 75 के नीचे डे क्लोज। जब ये डे क्लोज लगा दे यहाँ पर, या फिर अगर डे में आप देख रहे हैं यहाँ पर H4 के 2-3 कैंडल इसके नीचे नीचे क्लोज कर चुका है, अगर दिन में आप मॉनिटर करें, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई सपोर्ट नहीं है इसलिए ये सीधा भी जा सकता है। लेकिन यह यहाँ पर इसके नीचे लगातार कम से कम 3 क्लोज जो हैं वो H4 के हों, 2-3 इसके एरिया के नीचे स्टे हो इसका, तो फिर यही चांस होगा। बहुत ज़्यादा मुझे चांस जो नज़र आ रहा है यही है। अगर तो ये इसको ब्रेक कर देता है और यहाँ तक चला जाता है इसका शेडो, तो ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये 27 से ऊपर जा सकता है। और अगर यहाँ तक ये शेडो लाता है तो फिर कहानी कुछ इस तरह हो जाएगी, ये इस सपोर्ट एरिया से कहीं से सपोर्ट लेगा, और लेने के बाद जो है ये दोबारा ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है। फिर यहाँ दोबारा देखिएगा, अगर ये फिर अगेन प्रॉपर टेस्टेड रहा तो ये अगेन इस तरह ही होगा। मैं इसको नीचे की तरफ देख रहा हूँ, 27 से नीचे नीचे ही इसको देख रहा हूँ, और 1852 वाला एरिया काफ़ी हद तक मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन यही है कि ये पोजीशन 1911 से 27 वाली पोजीशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डे का कोई क्लोज 1911 से ऊपर ना लगे, और तो तकरीबन ये इस एरिया से इस तरह की मूव होगी। हाँ, अगर ये सेकेंड ऑप्शन है, ये चांसेस तो कम है लेकिन ऑप्शन हमें रखना चाहिए। अगर ये 27 से ऊपर डे क्लोज करता है तो ये 38-39 तक जा सकता है, 37-39, इससे ज़्यादा के चांस यहाँ भी नहीं है। और फिर एक नई जो है वो पोजीशन बनाएगा, ये फिर दोबारा आएगा यहाँ तक तकरीबन 1902 तक या फिर 1900 तक, या इससे नीचे भी हो सकता है 1898 तक, और फिर सेम इसी तरह से ये भी हो सकता है इस तरह, और यहाँ से ऊपर की तरफ भी इस तरह भी हो सकता है, इस तरह। तो ये जो आने वाला वीक है मुझे उसकी पोजीशंस जो नज़र आ रही है वो कुछ इस तरह ही नज़र आ रही हैं। अब इसमें लाइंस ज़्यादा मैंने लगा दी हैं, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आपने प्रॉपर फॉलो करना है। इट मीन्स कि मैंने जिस तरह बताया है कि आप सिर्फ लेवल टू लेवल इसको मॉनिटर करें, और कोई इतना मुश्किल नहीं है कि कहाँ क्या करना चाहिए। थोड़ा सा मैं और इन लाइंस को अलग कर देता हूँ ताकि आसानी रहे समझने के अंदर। एक तो ये पोजीशन है, दूसरा अगर तो ये एरिया ब्रेक होता है, मैं वैसे अलग थोड़ा दूर लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये अगर ब्रेक होता है तो 37 तक, 36, 37, 35 या 30 तक भी, लेकिन आप बाइंग मत करिएगा, यहाँ पर बाइंग नहीं है यहाँ पर फ़िलहाल। वो बाइंग तब हो सकती है जब ये मैं बता दूँगा, अभी फ़िलहाल मुझे नहीं नज़र आ रहा इससे ज़्यादा का। तो यहाँ तक ये
7-8 तक भी आप लगा सकते हैं, यहाँ तक लगा लें इसको, और फिर अगेन इसको रिजेक्ट होते हुए देखिए, नोट करिएगा। मतलब अगर ये यहाँ चला जाता है तो यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, और अगर ये ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये फिर अगर ये इसमें एक बात और जहन में रखिएगा कि अगर तो ये 38 ब्रेक नहीं करता तो फिर इसमें ऊपर के एरिया ब्रेक होने के चांस होंगे। लेकिन अगर 83 अगर 84 वाला जो ये लेवल है, ये अगर ब्रेक हो जाता है और यहाँ तक मार्केट आ जाती है तो फिर कोई पोजीशन नहीं रहती। और ये जो बीच का माइनर लेवल मैंने लगाया है 84 से 75 का, ये फिर स्टे नहीं देगा इसको, यहाँ से कोई बुलिश बाइंग नहीं होगी। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत स्टे करके फिर यहाँ से मज़ीद और सेलिंग की तरफ मूव होगा। हो सकता है कि इस एरिया पे फिर स्टे कर जाए कुछ टाइम, लेकिन आप बाइंग मत करिएगा, इसको ऊपर से ही सेलिंग में ही देखिएगा जो मुझे लग रहा है। हम इसको बाइंग तब देख सकते हैं जब ये 27 से ऊपर जो है वो डे के क्लोज लगाए और फिर ये दोबारा यहाँ तक आए। यहाँ से आप सेल भी आराम से देख सकते हैं इसको। ये जब 35-36 से रिजेक्शन लेता है तो फिर आप सेल देख सकते हैं इसको आराम से। तकरीबन 1902 तक आप वेट भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे का ये एरिया यहाँ मॉनिटर करिएगा 11 को, और यहाँ से फिर जो है वो ये दोबारा क्या करता है इस एरिया में, वो पोजीशंस आप देखिएगा। फिर इसकी कोई बाइंग, फ़िलहाल मैं बाइंग के हक में नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बीच के एरिया काफ़ी बड़े हैं, आप यहाँ हैं, अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है और दोबारा जाके डे का क्लोज जो है 84 के नीचे नहीं लगाता तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं एसएल के साथ बाइंग के लिए। लेकिन आप कुछ ज़्यादा होल्ड मत करिएगा, क्योंकि 1900 तक की और यहाँ तक कि 1902 तक या इन्हीं एरियाज तक ही फॉलो कर सकते हैं आप इसको बाई के अंदर, और ऊपर के एरिया में आप इसकी रिजेक्शन को ही देखिएगा। तो ये है हमारी 21 अगस्त से 25 अगस्त तक की वीकली एनालाइज, और इसमें आपने मॉनिटर जो मैंने लेवल्स लगाए हैं और मैंने जो लेवल्स बताए हैं उसमें डे किलोज पे करना है आपने, H4 के किलोज पे नहीं, डे के किलोज पे। और उम्मीद है कि मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर एनालाइज करूं जो मेरी समझ है, और आप सबका आने वाला वीक जो है वो प्रॉफिटेबल रहे, यही दुआ है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।